नमस्कार दोस्तों, सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज की पोएम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों में आती है क्लास 10 में। टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी पोएम है, बहुत प्यारी पोएम है, जिसे नेचर के बारे में लिखा गया है कि नेचर को वास्तव में कहाँ होना चाहिए और इंसान उस नेचर को कहाँ ले आया। तो अगर हम बात करें राइटर के बारे में, सर लेस्ली नॉरिस के बारे में, इनका जन्म 1921 में हुआ, मृत्यु 2006 में हुई। ये एक वेल्श पोइट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे दोस्तों। इनका जो वर्क है वो खास रूप से नेचर, मेमोरी और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के ऊपर लिखा जाता है। ये जाने जाते हैं अपनी पोइम और अपनी शॉर्ट स्टोरीज के लिए। इन्होंने यूएस के अंदर ये भी सिखाया था कि क्रिएटिव राइटिंग कैसे लिखते हैं, ऐसे कैसे राइटिंग लिखें कि जो मतलब जो पाठक है, जो रीडर है, वो मतलब उससे इंटरेक्ट हो। और इसी के साथ साथ दोस्तों इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं अपनी पोएम्स के लिए, शॉर्ट स्टोरीज के लिए। ये खास रूप से जाने जाते हैं अपनी इमोशनल डेप्थ और ब्यूटीफुल लैंग्वेज के लिए। तो ये था दोस्तों छोटा सा बायोग्राफी ऑफ द लेस्ली नॉरिस। तो चलिए दोस्तों, अब इस पोएम को हम एक एक स्टेंजा करके बहुत आराम से पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले स्टेंजा में क्या बोलता है कि ही स्टॉक्स, यहाँ पे देखिए दोस्तों ही बोला गया है टाइगर को, कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स the few step of his gaze on pads of velvet quiet in his quiet race। तो यहाँ पे दोस्तों वो क्या बोलते हैं कि वह, स्टॉक्स का अर्थ घूर रहा है, उन लोगों को घूर रहा है जो उसे चिड़ियाघर में देखने आए हैं। इन हिज विविड स्ट्रिप्स, यहाँ स्ट्राइप्स दोस्तों किसको बोला गया है कि उसकी शरीर के ऊपर, बाघ के शरीर के ऊपर जो ऑरेंज और जो ब्लैक कलर की जो धारियां दिखाई देती है वो बहुत विविड है, वो बहुत ब्राइट है, खूबसूरत है, चमकदार है। और वो उन धारियों के साथ लोगों को घूर रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कि वो अपने केज, अपने पिंजरे के अंदर कुछ ही कदम चल सकता है, फ्यू स्टेप्स ही आगे पीछे हो सकता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स का अर्थ दोस्तों जानवरों के पंजे, जानवरों के पब्बे। द वेलवेट क्वाइट, जो कि वेलवेट की तरह है, मखमल की तरह है। और क्वाइट का मतलब बिल्कुल शांत है। देखिए दोस्तों, जब बाघ वगैरह जब चलते हैं, जैसे आपने देखा होगा घर में जब बिल्लियां चलती हैं तो आवाज नहीं आती बिल्कुल भी, वो बहुत क्वाइट होते हैं, उनके जो पैड्स हैं बहुत क्वाइट होते हैं। इसीलिए वो बोल रहा है कि उसके जो पंजे हैं वो बहुत क्वाइट हैं और मखमल की तरह हैं, वेलवेट की तरह हैं। इन हिज क्वाइट रेज, वो अपने इस शांत गुस्से के अंदर, शांत मतलब उसके अंदर गुस्सा तो बहुत भरा है लेकिन वो शांत है, वो कुछ कर नहीं सकता, वो फंसा हुआ है, बंधा हुआ है, बंधक है यहाँ पे। इसलिए वो बस अपनी शांति के अंदर यहाँ वहाँ टहल रहा है। तो दोस्तों सेकंड स्टेंजा में वो क्या बोलते हैं, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि he should be lurking, कि उसे छुपा होना चाहिए, उसे घात लगा के बैठा होना चाहिए। इन शाइडो का अर्थ दोस्तों छाया के अंदर। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, कि उसे लंबी लंबी घास के अंदर से छुप के आगे बढ़ना चाहिए। स्लाइड का अर्थ होता है दोस्तों वैसे फिसलना, यहाँ पे है कि उसे दबे पांव आगे बढ़ना चाहिए लंबी ग्रास में से, घास में से। नियर द वाटर होल, जहाँ पे पानी का एक छोटा तालाब बना है। वेयर प्लम डियर पास, और उस पानी के आसपास से जो मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं उसे वहां होना चाहिए, उसे इस पिंजरे में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेंजा में वो बोलते हैं ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल सेज, बेयरिंग हिज वाइट फिंग्स, हिज क्लोज टर्जिंग द विलेज। तो यहाँ पे दोस्तों वो बोलते हैं कि ही शुड बी स्नेलिंग, कि उसे सूंघता हुआ होना चाहिए अराउंड हाउसेस, मतलब कि वो भाग जो है, जो घर जंगलों के आसपास है, उन घरों के आसपास उसे सूंघते हुए उस बाघ को होना चाहिए, इस पिंजरे में नहीं होना चाहिए। एट द जंगल सेज, जो घर उस जंगल के किनारे पर बसे हुए हैं, जंगल के कोने पे बसे हुए हैं। बेयरिंग का अर्थ होता है दोस्तों दिखाना, अपने वाइट फैंग्स, फैंग होते हैं दोस्तों जानवरों के दांत, कि उसे अपने सफेद दांत दिखाते हुए मतलब घूमना चाहिए उन घरों के आसपास जो जंगल के किनारे हैं। हिज क्लोज, क्लोज का अर्थ भाई अपने पंजे, जो पंजों के नाखून होते हैं ना जानवरों के, क्लोज, कि उसे वो और अपने सफेद दांत दिखाते हुए घूमना चाहिए। टेरिंग,
मतलब टेरर करते हुए, टेरर के साथ। द विलेज का मतलब गांव वालों को उसे देख के डर लगना चाहिए, गांव वालों को डरना चाहिए उससे। लेकिन उसे इस पिंजरे में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जहां वो 2-4 कदम आगे पीछे चल सकता है और वो केवल लोगों को देख सकता है। आगे वाले स्टैंजा में दोस्तों वो बोलते हैं, बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए वो क्या बोलते हैं, बट ही लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट का अर्थ होता है दोस्तों सीमेंट वगैरह से बना हुआ एक सेल, सेल का अर्थ होता है दोस्तों पिंजरा। कि वो लॉक है इस सीमेंट से बने हुए सेल के अंदर, पिंजरे के अंदर। उसकी जो स्ट्रेंथ है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बार का अर्थ होता है दोस्तों सलाखें। कि उसकी जो ताकत है वो पूरी सलाखों के पीछे है, वो वहां से कुछ नहीं कर सकता। वो इतना मजबूत नहीं कि वो अपनी ताकत से इन सलाखों को तोड़ दे, लेकिन उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ जरूर है कि अगर मतलब उसे जंगल में अगर वो हो तो अपनी वो पूरी स्ट्रेंथ दिखा सकता है। स्टॉक का अर्थ होता है दोस्तों देखना, घूरना। द लेंथ ऑफ हिज केज, मतलब कि वो अपनी केज की पूरी लेंथ तक एक बार चल के जाता है, आता है, बार बार चक्कर लगा रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो भी विजिटर उसे देखने के लिए आ रहा है वो उन सबको इग्नोर कर रहा है, वो उन पे ध्यान नहीं लगा रहा। आगे वाले स्टेंजा में दोस्तों वो बोलते हैं, ही हियर्स द वॉइस एट नाइट, ही हियर द लास्ट वॉइस, कि जो वो अंतिम आवाज सुनता है उस रात में, उस नाइट में। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स होती है दोस्तों जो गाड़ी गश्त लगाने आती है। जैसे पुलिस की गाड़ी आती है ना रात में गश्त लगाने के लिए, तो वो भी एक पेट्रोलिंग कार ही है, ठीक है। और उसी तरह जैसे कोई चिड़ियाघर है तो उसमें छोटी छोटी बक्की के समान जो गाड़ियां होती है उसमें आते हैं जो भी चेक करने वाले हैं, वो उसे देखते हैं जानवरों को सही बैठे हैं, कोई बीमार तो नहीं है, कोई लड़ झगड़ तो नहीं रहा, कोई कहीं फंस तो नहीं गया, भूखा तो नहीं है, आदि आदि। तो उसे पेट्रोलिंग कार बोला जाता है। कि वो उस पेट्रोलिंग कार्स को देखता है, उस कार की अंतिम आवाज को सुनता है उस रात में। एंड स्टेयर विद हिज ब्रिलियंट आईज, और वो अपनी इन शानदार, महान और खूबसूरत आंखों से केवल और केवल घूरता रहता है एट द ब्रिलियंट स्टार, इन खूबसूरत सितारों को। तो यहाँ पे दोस्तों हम उस टाइगर के दुख को भी देख सकते हैं, हम उसके प्रति सहानुभूति भी महसूस कर सकते हैं कि जहां उसे होना चाहिए उसे वहां से उठा के क्यों चिड़ियाघर में लाया गया, यहाँ क्यों लाया गया। और वो उसकी टाइगर की सही जगह भी बताते हैं कि उसे जंगल में होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी पोएम। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें, कोई भी अपडेट मिस ना करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे मैंने टेंस और या फिर जो भी हमने आज तक वीडियो अपलोड की है, जो पोएम चैप्टर एक्सेट्रा आदि है, तो उनकी आपको पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप जुड़े हुए थे यल क्लासेस से। मेरा नाम है राजविंदर सिंह।